हेलो, वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आप आज बायोलॉजी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम फूड चेन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअली फूड चेन और फूड वेव में डिफरेंस क्या है वो आप देख रहे हैं कि फूड चेन एक सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर को खाते हैं कार्निवोर, और कार्निवोर को खा लेता है लास्ट में ईगल। तो ये आपका सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी है। अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब एक इंटरकनेक्टेड पाथवे ऑफ एनर्जी होता है, जिससे एनर्जी का ट्रांसफर अलग अलग कन्वर्जन में होता है, अलग अलग केसेस में होता है। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ बॉटम में हर जगह क्या है, बॉटम में क्या है, ग्रास। और ग्रास को खाने वाले आपके सारे कार्निवोर्स हैं, चाहे वो आपका रैबिट हो, आपका है ना, ग्रास हॉपर हो, है ना, और भी हो। तो उन्हें खाने वाले क्या हैं, आपके दूसरे एनिमल्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे डेजर्ट है ना। ये आपका जो फूड वेब है दिखाया गया है, वो डेजर्ट बायोम फूड वेब है। बायोम का मतलब होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये फूड वेब आप समझ रहे होंगे। मतलब ये हुआ कि जब तक आपको क्या करना है, इस फूड वेब को ड्रॉ करके भी देखना है। और आपको डेकोरेशन नहीं करनी, आपको पेंटिंग नहीं बनानी, आपको केवल नेम लिखने का। हाँ, ग्रास, कैरट और ग्रेन को खाने वाले आपके ग्रास हॉपर, आपका हो सकता है चूहा, रैबिट या अदर एनिमल। और उसे खाने वाले आपके फॉक्स हो सकते हैं, ऑwl हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप देख भी रहे हो। तो ये कलरफुल बढ़िया पिक्चर है, इससे आप अच्छे से फूड वेब को समझ सकते हो। और फूड वेब अपने आप में क्या है, एक प्रकार का इंटरकनेक्टेड एनर्जी ट्रांसफर है फूड वेब, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फूड चेन वीएस फूड वेब की। तो अब तक हमने फूड वेब और फूड चेन का काफ़ी ज़्यादा आपको अभ्यास करा दिया है। इसमें देख करके ये बताइए, ये पिक्चर बार बार मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा दिमाग लगाएं। जब भी आप दिमाग का यूज करेंगे और विचार करेंगे, तभी आप फूड चेन को अच्छे से समझ पाएंगे और फूड वेब को। देख रहे हैं आप, ये जो आपका फूड वेब का डायग्राम है, यही आपका एस चांद की बुक में भी दे रखा है, और आप देख कर के समझ सकते हो। घास को खाने वाले हर्बीवोर्स को सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। अब देखते हैं 10% रूल। तो 10% रूल अगर हम देखते हैं, है ना, तो 10% रूल से क्या होगा कि 10% रूल में 10% ऑफ एनर्जी हार्वेस्टेड एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर्ड अप टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसा कि आप यहाँ पे प्राइमेट देख सकते हो, उससे पता लगा सकते हो कि हरीवोर को खाने वाले कार्निवोर, वो है ना, फिर चलता जाता है। एनर्जी मतलब एनर्जी कम होती चली जाती है, 10% में कन्वर्ट होती चली जाती है। पहले 90% आई लॉस ऑफ हीट, फिर आपकी 10% आगे ट्रांसफ़र हो रही है। इसी को हम 10% एनर्जी ट्रांसफ़र प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो 10% रूल में आपको समझना है। 10% रूल के कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं, जिससे आपको समझना पड़ेगा कैसे आप उन कैलकुलेशंस करें। 10% रूल में 1% ऑफ सन्स एनर्जी एंटर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 7 to 0.00000 bars in the first tropic level. How much energy did the sun give off and all of the other ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो ये आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हो। हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जा रही है, लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है एक्चुअली वो फूड से जाएगा। मतलब ऐसे ही, मतलब बॉडी पर एनर्जी जाने से मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर फूड खाने के बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उससे मतलब है। मतलब इकोलॉजिकल लॉ दैट स्टेट 10% of energy is passed from one tropic level to another, it's called a top 10% rule। 100 जैसे मान ली 1000 जूल है, वो 10% रूल के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पर 990 जूल यहाँ पर पौधों के अंदर आई। 990 जूल का 10% पहुँचा आपका डियर के अंदर, और डियर के अंदर से पहुँची, लॉइन ने जब खाई तो वो पहुँची आपकी 1 जूल के बराबर, है ना। तो ये 9 जूल हो जाएगा।
तो अब है बात दूसरे एग्जाम्पल की। मान लीजिए 2000 किलो कैलोरी किलो जूल आपकी एनर्जी है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ रही है, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में बचेगी 2000 किलो जूल। फिर थर्ड टॉपिक लेवल में केवल 200 किलो जूल बचेगी, और फोर्थ टॉपिक लेवल में आप देख सकते हैं केवल 20 किलो जूल ही बचेगी। यही आपकी 10% रूल है। अगर आप इसे मैथमेटिकल तरीके से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तभी आप इसे समझ सकते हैं कि हाँ, आपका जो 10% रूल है वो सही से काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा मेथड है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 10% रूल है। और एक और बात है कि जब आप इसे बनाएं तो आप फ्लो चार्ट में बनाएं, किसी भी एनिमल को ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल को ड्रॉ करना बेवकूफ़ी रहेगी। क्योंकि अगर आप एनिमल को ड्रॉ करोगे तो उसकी डेकोरेशन करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे आपका पेपर छूट सकता है। अगर आपको पूरा कंप्लीट पेपर करना है तो आप देखिए, तो सन से इस पिक्चर में आ रही है 1/360 जूल एनर्जी ऑफ सनलाइट आ रही है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, मतलब हाँ, ग्रीन प्लांट होते हैं, उसमें 1/40 बची, फिर 1/3, फिर 1/20 और आपका 10 जूल लास्ट में बचेगा। तो हम देखते हैं कि हीट के फॉर्म में अभी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो डिकम्पोजर्स होते हैं वो लास्ट में आते हैं। सोलर एनर्जी आई किसके अंदर, आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंची, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में। ये एनर्जी का फ्लो हमेशा चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं लाइफ, है ना। और बायोटिक कंपोनेंट में एनर्जी का ट्रांसफर, ये एनर्जी का ट्रांसफर इतना ज़्यादा है, एकदम से कैलकुलेटिव होता है कि आप 1% भी कम ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसा कि हम देख रहे हैं इस फ्लो चार्ट में, ये फ्लो चार्ट आप बनाना सीखिए। सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स के अंदर पहुंची, और फिर वो पहुंची आपके अंदर कम्युनिटी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और डिकम्पोजर के द्वारा, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां भी तो होती हैं, वो जो डिकम्पोजर के द्वारा कन्वर्ट कर दी जाती हैं, डिकम्पोज कर दी जाती हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं। तो यही एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे ही चलता रहता है। एनर्जी डज नॉट साइकिल थ्रू ecosystem but instead enter ecosystem and is used up within ecosystem। मतलब एनर्जी is not lost from ecosystem but primarily converted into waste heat। मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है। और आप देख भी सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि आप सन से आने वाली एनर्जी ग्रीन प्लांट में आती है, ग्रीन प्लांट से आपके बारहसिंगा में, बारहसिंगा के बाद आपके लॉइन में देख सकते हो। एक और पिक्चर है, सेम पिक्चर है, यहाँ पर केवल डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। और दिस इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन के फॉर्म में ही एनर्जी का कन्वर्जन या ट्रांसफर हो सकता है। तो सन से एनर्जी आई मान लो 1000, ठीक है, 10 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज अ फूड प्रोड्यूसर, और 10 जूल एनर्जी 10% रूल से, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन फूड हर्बीवोर्स, और 0.1 जूल एनर्जी प्रेजेंट इन अ लॉइन। तो ये था आपका 10% रूल। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। माई सेल्फ संजय कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूँ, और रिकैप करता हूँ। 10% रूल को आप अच्छे से लर्न करिए, और इस वीडियो को कृपया करके शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो के लिए